दोस्तों जय राम जी की। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा अध्याय लंका कांड। छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि आप तक सही और सटीक ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे। इसलिए हम रामचरितमानस रामायण तुलसीदास द्वारा लिखित आपको छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से समझा रहे हैं। राम रावण संग्राम चल रहा है। भगवान श्री राम ने धनुष पर संधान किया है। ब्रह्मांड सभी दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी और पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। 286 से आज की वीडियो में जारी रखेंगे। शोभा देखे हरस सुर बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। अर्थात भगवान की शोभा देखकर देवता खुश होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो, ऐसा वह आकाश में पुकारने लगे। यहीं बीच निशाचर अनी कसम साथ आई अति घनी, देख चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनुगन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई यानी कि आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बाना योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरबार चमंकहि, जनु दह दस दामिनी दमंकहि, गज रथ तुर गजकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाह कघोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कापे लंगूर बेपल नभ छाई, मनहु इंद्रधनु उए सुहाई, उठई धूर मानहु जल धारा, बान बोंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसे शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाढ़ रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोहों दिस पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा, रघुपति कोपे बाण झर लाई, घायल भय निश्चर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चेक करही, घोर में घोर मुझे तय मही परही, श्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुद्र की खून की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी, दो कूल दल रथ रेत चक्र, अवर्त बहत भयावनी, जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विविध वाहन को गणित, सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चरम कमट गणित। अर्थात डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनो तीर तरु, मज्जा बहु भय फेन, कादर देख डरहि तह, स्वबटन के मन चेन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों।
बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बिताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक तछीन एक लय खाई। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ यानी कि शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे उसो घाई, सठऊ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहे रत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल यानी कि वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते पड़े हों। खेचहि गीत आत तट भाए, जनु बंसी खेलत चित दये। भाऊ भट बयहि चढ़े खग जाहि, जनु नाबर खेलहि सर माही। गीत आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए यानी कि ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावर यानी कि नौका क्रीड़ा खेल रहे हैं, वह नाव में खेल रहे हों। जोगिन भर भर खप्पर संचहि, भूत पिशाच बधु नभ नंचहि। भट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विध गावहि। योगिनियों खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडा योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटा कट कटहि, खाही हुआहि अघाहि दुपटहि। कोटिन रुंड मोंड बिनु डोलहि, शीश परे मही जय जय बोलहि। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। क्या जय जय बोल रहे हैं? बोलहि जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। खपर न घग्यालोज जुज्जई, सुबट बटन डहावई। बानर निचाचर निकर मरदई, राम बल दर्पित भय। संग्राम अंगन सुबट सोवई, राम शरण करन है। यानी कि मुंड यानी कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड यानी कि धड़ बिना सर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बेचारा, भानिस चर संघार। मैं अकेल कपे भालु बहु, माया करऊं अपार। रावण ने अपने मन में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। इसी माया से ही मैं जीत सकता हूँ। क्या माया रचता है रावण? देवन प्रभु है पया दे देखा, उपजा और यत क्षोभ विशेषा। सुर पतन जरथ तुरत पठावा, हरस सहित मातल ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल यानी कि बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली खुशी खुशी इंद्र के रथ को भगवान श्री राम के पास पृथ्वी पर ले आया। और क्या कहता है मातली राम से?
तेज पुंज रथ देबे अनुपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। मातली कहता है कि उसे दिव्य अनुपम और तेज के पुंज यानी कि तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े लगे थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपे बल पाई विशेषी। सही न जाय कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने अपनी माया फैलाई। क्या माया फैलाई? सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। उसने ऐसी माया रची कि बहुत से राम उत्पन्न हुए। लक्ष्मण सहित सभी राम की सेना के लोग भ्रमित हो गए उस माया से, लेकिन राम जानते थे कि ये रावण की माया है। और आगे क्या छंद आता है? बहु राम लक्ष्मण देख मर कट, भालो मन यत यप डरे। जानो चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जय सो तह चित वही करे। निज सेन चकित बिलोक, हंस सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हर निमिष महु, हरसी सकल मर कटयनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानव चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चलाकर पल भर में सारी माया खत्म कर दी। बानरों की सारी सेना खुशी से झूमने लगी। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कल को राम रावण संग्राम आगे की वीडियो में देखना जारी रहेगा। बहुत भयंकर राम रावण संग्राम होने वाला है। भगवान श्री राम के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र ने सोने का रथ भेज दिया है। कल की वीडियो में देखेंगे कि युद्ध राम रावण कितना भयंकर होने वाला है।